अस्सलाम वालेकुम मेरी शहज़ादियों। तो आज से हम लोग ब्राइडल जो भी ब्राइडल बेसिस है, पार्टी बेसिस है, सारे डिस्कस करेंगे आज से, ठीक है। और आज की इम्पोर्टेंट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले क्या करना है, कैसे करना है, और ड्राई स्किन पे कैसे मेकअप बनाना है, ऑयली पर कैसे, न्यूट्रलाइजर अगर कॉम्बिनेशन स्किन हो तभी किस तरीके से करना है, ये सारी चीज़ें डाउट में आपकी क्लियर करूँगी। विंटर आए तो मैं बेस कैसे बनाए, समर आए तो कैसे बनाए, और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ बेसिक टू एडवांस में बताऊँगी। आपको पता है पैनकेक यूज किए जाते हैं लेकिन उसका पेची ड्राई जो है ना लुक आता है। मैं आपको ये भी बताऊंगी कि आपने समर में पेची ड्राई ना होने के ग्लॉसी मेकअप वो भी पैनकेक के साथ किस तरीके से बनाए। आपने मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब लाजमी करना है, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करना है। नोट्स के लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे हैं, मैम नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए नोट्स चाहिए। तो मेरी बात सुने, मैं थोड़ा सा मुझे टाइम दे, इंशाल्लाह मैं इसका पीडीएफ एक बना दूंगी, फिर आपको लोगों से नंबर लूंगी इंशाल्लाह, ठीक है। तो पीडीएफ में बना के फिर आपसे लोगों के नंबर दूंगी, फिर मैं आपको शेयर करूंगी, ठीक है। फिलहाल आप थोड़ा सा वेट कर लें प्लीज़, ठीक है। अब आ जाते हैं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले सीटीएम। सीटीएम अगर आपकी माइंड क्लियर है तो ठीक है, अगर आपका माइंड क्लियर नहीं है तो कमेंट्स में मुझे बताना है, फिर मैं आपको ऑयली ड्राई कॉम्बिनेशन स्किन पे बताऊंगी कि सीटीएम किस तरीके से करने जाते हैं, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल मेरा सीटीएम क्लींजिंग, टोनिंग और मॉइस्चराइजिंग। क्लींजिंग तो ड्राई हो, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, मस्ट है, ठीक है। वो आपने लाजमी करना है, इस बात को ध्यान में रखिए। अभी आ जाते हैं जब हमारे पास मतलब मॉइस्चराइजर और टोनर की बारी आ जाती है ना, फिर हमें मसला हो जाता है। तो ठीक है, उसके बाद टोनर और मॉइस्चराइजर इसी में डाउट हो जाता है, तो यही आपकी बात क्लियर करनी है। ये सीपोश का टोनर है, ये ऑल टाइप ऑफ स्किन है, आप ड्राई पे भी लगा सकते हो, ऑयली पे भी लगा सकते हो, कॉम्बिनेशन हो और सेंसिटिव, ये इस पर हर चीज़ पे चला जाता है। ये आप देखिए, इस पर मिस्ट है, हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, ये टोनर बहुत ही अच्छा है, ठीक है। उसके बाद मॉइस्चराइजर, इसकी जब बारी आती है तो हमें ध्यान रखना होता है कि ऑयली स्किन है, ड्राई है, वो मैं आपको तभी बताऊंगी इंशाल्लाह जब आप कहेंगे। अगर आपका डाउट क्लियर है तो फिर हम आगे चलेंगे। आज में जो क्लासेस है वो है करेक्टर और कंसीलर। जब हमारे पास फेज आ जाता है ना, ये देखो, ये मैंने सीटीएम कर दिया, ठीक है, सीटीएम मैंने कर दिया अपना फॉलो मेरी स्किन प्रेप पे। उसके बाद का स्टेप क्या होता है, करेक्शन। क्या, करेक्शन। अब करेक्टर और करेक्शन, और उसका क्या मतलब है, ये देखिए, ये वाला है कंसीलर, ठीक है, और ये है करेक्टर, ठीक है। ये करेक्टर है, ये ले ये है करेक्टर और ये है कंसीलर। अब करेक्टर और कंसीलर में क्या फ़र्क होता है और ये किस चीज़ के लिए, ये पहले ये बात करेंगे। हमने स्किन की प्रेप कर दी, स्किन को कर दिया प्रेप, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जब हमें हैंडल करना पड़ता है तो हम ये हैंडल करते हैं कि वार्म और कूल स्किन, ठीक है। वो वार्म फेयर में भी होती है, वो वार्म डार्क में भी होती है, ब्राउन वाली, ठीक है। वही कूल फेयर में भी होती है, वही कूल डार्क में भी होती है। अगर उसके फेस से रुआं निकल रहा है, वो येलो येलो लग रही है, पेलिश लग रही है, उसका मतलब वो वार्म टोनिंग, ठीक है। अगर वो पिंकिश कूल एक ब्राइटनेस की तरफ जा रहा है, उसका मतलब वो क्या है, कूल है, ठीक है। इस बात को आपने नोट करके हुए तभी चलना है। अभी हमारे पास आ जाती है एक फेयर स्किन, दूसरा मीडियम स्किन, तीसरा ब्राउन, जिसको हम डार्क में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। फेयर, मीडियम, डार्क। अब आ जाता है उसके बाद करेक्टर। अभी हमारे पास आ जाती है प्रॉब्लम। अब हम डिस्कस करते हैं प्रॉब्लम क्या क्या होती है। एक्नी होती है, एक्नी के निशानात होते हैं, एक्नी रेड एक्टिव जो एक्नी होती है वो होती है, पिगमेंटेशन होता है, पिगमेंटेशन डार्क होता है, लाइट होता है, मीडियम होता है, वो सारी प्रॉब्लम हमारी होती है, जो हमें उसके फेस पर देखना है कि कस्टमर के फेस पर कौन सी प्रॉब्लम है जिसको हमने हल करना है। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक्नी आ जाती है, एक्नी को किस तरीके से हाइड करना है। अगर आप एक्नी को हाइड नहीं करेंगे और डायरेक्ट आप फाउंडेशन लगा देंगे, बेस गिरे हो जाएगा। अगर आपके बाल पे रुआ है, बाल है, और आप कहेंगे कि हम लोग बाल बाल ही तो है, कुछ और थोड़ी है, तो डायरेक्ट बेस लगा देंगे, थोड़ी देर के बाद गिरे हो जाएगा। तो रूल्स इज रूल, ठीक है। तो करेक्शन आपने लाजमी करनी है और मस्त करनी है, कुछ हो या ना हो आप हल्की सी कर दें, ठीक है। उससे क्या होगा, आपका जो बेस गिरे में जाना होगा वो कभी भी नहीं जाएगा इंशाअल्लाह अज़्ज़ वजल। ये इंपॉर्टेंट क्लास है, अपने गौर से सुनिए, नोट अब खुद लिख ले ताकि आपको पता चला है कि हम क्या क्या करते हैं, ठीक है ना। तो इस वजह से ये हमें प्रॉब्लम देखनी पड़ती है, यहाँ पर निशान आना होते हैं, या अंडर आई डार्क सर्किल होते हैं, पिगमेंटेशन के निशानात होते हैं, उसको कवर किस तरीके से करना है, ठीक है। अगर हमारे पास फॉर एग्जाम्पल एक लाइट सी कवरेज है, ज़्यादा डार्क सर्किल नहीं है, उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, करेक्टर जो है वो लाइट इस्तेमाल करते हैं।
अब ये मेरे पास ब्राउन करेक्टर है, ये आप देखें, इसका कलर देखें आप, ये वाली चीज़ है, ठीक है। अगर आपके निशानात थोड़े से मीडियम है, मीडियम, ठीक है, उस कंडीशन में आप उससे टू टोन डार्कर कलर करेक्टर लेकर वो यूज कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास हल्के से डार्क सर्किल है और मुझे उसको छुपाना है, तो मैं किस तरीके से छुपाऊंगी, मेरी बात सुनो, ये सारी कंफ्यूजन होगी, आपको नहीं होगी। तो इसलिए आपने क्या करना है, आपने अपने पास W7 रखना है, 7NW, ठीक है, या W7 भी आप कह सकते हो। वो टीवी पेन स्टिक में कलर मिल जाता है आपके, लाइट है, डार्क है, मीडियम है, सारे जो भी डार्क सर्किल है, मैं डार्क सर्किल की बात कर रही हूँ, कुछ निशानात की नहीं, ठीक है। उससे सारे ये डार्क सर्किल आपके छुप जाएंगे, जितने भी होंगे, डार्क से डार्क, मीडियम से मीडियम, लाइट से लाइट, जितने भी होंगे आपसे 7NW से कवर हो जाएंगे। ये बात मेरी नोट कर ले, आप लिख ले, ठीक है ना, 7NW, W7, सॉरी, W7 या 7W कुछ भी कह सकते हो, बात एक ही है, ठीक है। तो वो ट्रायलॉन में मिल जाता है, आप उसको यूज कर सकते हो, ठीक है। अब एक बात आ जाती है, हमारे पास ये जो हमारे पास कलर आ जाते हैं, ये हमारा जो है कंसीलर है और ये हमारा करेक्टर है। क्या करता है, हमें जब कंसीलर होता है तो वो क्या करता है, वो भी करेक्शन का काम करता है, लेकिन जो करेक्टर होता है वो करेक्शन का भी काम करता है, ठीक है। लेकिन जो कंसीलर है वो कंसीलिंग का भी काम कर सकता है। अगर मेरी फेयर स्किन है, मीडियम स्किन है, मुझे हाइड करना है, मतलब एक चीज को फेयर दिखाना है, उस वक्त मैं क्या करती हूँ, मैं कंसीलर लगा लेती हूँ, मतलब फेयर, ठीक है। और उससे क्या हो जाता है, मेरी मतलब जो डार्क सर्किल है वो तो छुप जाते हैं, उसके बाद कंसील भी हो जाते हैं। मतलब अगर करेक्टर की और कंसीलर की मैं बात करूं तो ये डार्क, ये भी मीडियम है, ठीक है, ये है, ठीक है। अब ये करेक्शन भी करता है कंसीलर, और करेक्शन भी करता है, कंसील भी करता है, दो काम करता है, ठीक है। अगर हमें फेयर स्किन पे फेयर और दिखानी है और हाइड मतलब कंसीलर करना है, तो हम क्या करते हैं, फेयर शेड उठा लेते हैं कंसीलर का और फेयर भी करते हैं, टू टोन फेयर में जाना है हमें, तभी कंसीलर नजर आएगा, ठीक है। वहीं पर अगर मैं कंसीलर की इस बात को यूज करने के लिए कहूँ कि जहां पर मेरे डार्क निशानात है, तो वहां पर मैं टू टोन डार्कर कंसीलर लूंगी तो मेरा करेक्शन भी हो जाएगी, ठीक है। एक कंसीलर से दो काम हो सकते हैं, आप आराम से कर सकते हो। अगर लेकिन इससे डार्क जो निशानात होंगे वो कवर नहीं होते, फिर आपने करेक्टर के पास जाना पड़ेगा, क्योंकि करेक्टर क्यों बने हुए, जाहिर बात है कुछ चीज होगी तभी तो बने हुए ना। तो इस वजह से बात याद रखें, अगर लाइट होंगे तो इससे करेक्शन भी हो जाएगी, टू टोन फेयर लेंगे तो आपका कंसील भी हो जाएगा, दो चीज हो जाएगी। जो अंडर आइज पे अपने ब्राइटनर दिखाना है ना, तो इससे वो हो जाता है। अगर आपको वहां पे छुपाना है हर चीज, लाइट जो चीज है, तो उससे आप करेक्शन भी कर सकते हो, क्लियर, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं करेक्टर। अब करेक्टर क्या करता है कि हमारे करेक्टर कौन से होते हैं, पीच होता है, सैलमन होता है, ग्रीन होता है, लेवेंडर होता है, येलो होता है, कैरेमल होता है, और दूसरे दो होते ब्राउन, चाइनीज, ठीक है, और ऑरेंज, जो इसमें नहीं, ऑरेंज जो है, सैलमन जो है वो ऑरेंज में करे हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। तो ये वाले, ये चीज सारे हम करेक्टर है। अब ये कौन से कहाँ से यूज होते हैं ये बताती हूँ। जो कैरेमल कलर है उस कंडीशन में यूज होते हैं जहां पर हमारे बहुत डार्क पिगमेंटेशन हो, जो किसी से हाइड नहीं होती, वो कैरेमल से हाइड हो जाती है, वो बहुत थोड़ा तेज कलर है, उससे हाइड हो जाता है। अब येलो कहाँ यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल किसी की बहुत ज्यादा रेड है और वो क्या है, वो क्रीम में लगा लगा के अपने स्किन का बेड़ा गर्क किया हुआ है उसने, वो वहां पर रेड आ गई है स्किन, वहां पर उस कंडीशन में आपने ग्रीन करेक्टर नहीं, येलो लगाना है। अगर आप नीचे से थोड़ा सा हल्का सा येलो लगाएंगे, करेक्शन कर देंगे, उसके बाद बेस बनाएंगे ना, तो बहुत ही अच्छा बेस आपका बनेगा, ठीक है, और आपका ग्रे बेस नहीं होगा, ठीक है। अब आ जाते हैं लेवेंडर एक दूसरा कलर है, वो भी डार्क की तरह होता है, ठीक है। अगर आपको इस तरीके से समझ में ना आए तो मैं आपको दूसरे कलर दिखाती हूँ। ये मेरे पास चाइनीज है। अब ये चाइनीज क्या करता है, स्किन को लिफ्ट भी करवाता है, करेक्शन, ये देखिए ऑरेंजिश में थोड़ा है डार्क चाइनीज, ठीक है। तो ये देखिए, ये वाली भी है, ये वाली भी है, देखो ये वाली। अब ये इससे थोड़ा लाइट है, देखिए आप, ठीक है। ये आपके दो काम करेंगी, एक तो आपको न्यूट्रल करेक्शन करेगी, दूसरा आप बेस बनाने में भी हेल्प करेगी, दो चीजें करती है। इस वजह से मैं ये चीजें रखती हूँ। ये स्टिक के पीसेस से और कुछ नहीं है। और दूसरा है मेरे पास ब्राउन, जो मैंने यहाँ आपको दिखाया, वो वाली चीज भी है। अब क्या होता है, हम लोग इससे भी करेक्शन कर सकते हैं। इसमें ये नहीं है कि हम ग्रीन यूज करें, रेड आ जाए, एक्टिव एक्नी आ जाए तो रेड ग्रीन यूज करें। उसको क्या होता है, जब मैंने ग्रीन लगाते हैं ना हम लोग, उसको न्यूट्रलाइजर करना पड़ता है। न्यूट्रलाइजर किससे,
कंसीलर से न्यूट्रलाइज करना पड़ता है, मतलब डार्क स्किन से अपने स्किन से 2 टोन डार्क लेना पड़ता है, उसको न्यूट्रलाइजर करेंगे, उसके बाद करेंगे। दूसरी बात, अगर आप ग्रीन यूज कर रहे हो तो आप जहां पर रेड एक्नी एक्टिव एक्नी है ना, सिर्फ वहां यूज करते हो, पूरे फेस में नहीं कर सकते, बेस गिरे बन जाएगा जितना भी आप कर लो। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है, इस बात को याद रखें। तो अगर आप अपने पास वेनिटी में रखना चाहते हो तो चाइनीज रखें, दूसरा ब्राउन रखें और तीसरा ऑरेंज। इन तीनों करेक्टर से आप सारे मसले हल कर सकते हो। दैट्स सोल, क्लियर माइंड कर ले, ठीक है। और एक 7W डार्क सर्किल के लिए, लाइट हो, मीडियम हो, डार्क हो, किसी कंफ्यूज में पड़ने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। जो कोई भी निशानात हो, इससे आप हर चीज कवर कर सकते हो, ये बात याद रखें, ठीक है। अब ये जो ऑरेंज है, ये देखो, ये थोड़ा पीछे ऑरेंज है, ये वाले ऑरेंज है, ठीक है। तो इसमें हम डार्क पे स्किन पे नहीं लगाएंगे, उससे करेक्शन नहीं होगी, क्योंकि वो डार्क स्किन है। हाँ, बाकी फेयर मीडियम पे आराम से ये करेक्शन का काम करता है, ठीक है। उसके बाद आ जाता है ये ब्राउन, ये देखिए ये ब्राउन, ये आप कर सकते हो डार्क पे। अगर डार्क ज्यादा है तो आप चाइनीज करें, ये चाइनीज है, चाइनीज। अगर आपके डार्क लाइट है तो ब्राउन वाला करें, ठीक है। तो ये आपके पास वेनिटी में लाजमी 3 शेड होने चाहिए। और अगर कंसीलर की बात करें तो आपके पास एक वार्म होना चाहिए, एक कूल होना चाहिए। एक वार्म, एक कूल। कूल क्या करता है, फेयर में जाता है। वार्म क्या करता है, येलो में होता है। वो मीडियम डार्क पे येलो पे चल जाएगा, येलो वाला कंसीलर। और जो फेयर स्किन होगी उस पर हमें कूल लगाना है। कूल क्योंकि वो फेयर 2 टोन डार्कर लाइटर देता है, इस वजह से, ठीक है ना। तो पहले आप जरूर प्रैक्टिस करें, और आपके लिए होमवर्क है मेरा, ठीक है। आप पहले करेक्शन करें और मुझे फीडबैक लाजमी दे कि हाँ हमारी करेक्शन इनसे हो गई। अगर आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल, अगर आपके पास ये चीजें नहीं है, ठीक है, और अगर आपके पास कोई डार्कर, कोई सा भी कलर, कोई भी डार्कर कलर पड़ा है, उसको करेक्शन करें और फीडबैक दे कि आपके हुए या नहीं, ठीक है ना। पहले CTM लाजमी है। तो आई होप आपको ये क्लियर क्लास हो गई होगी। अगर हो गई है तो कमेंट्स में लाजमी बताना है आपने, फिर हम दूसरी क्लास पे चलेंगे। तो चले मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे दे इजाजत, अल्लाह हाफिज।